प्रेग्नेंट, गब्बन, हामला बकरियों की देखभाल किस तरह करनी है। क्या हम हामला बकरी को वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्या प्रेग्नेंट बकरी को चिचड़ों वाला इंजेक्शन लगा सकते हैं? क्या हामला बकरी को पेट के कीड़ों की दवाई यानी कि डीवर्मिंग कर सकते हैं? प्रेग्नेंट बकरी की खुराक क्या होनी चाहिए? इसी तरह गब्बन, हामला बकरियों के हवाले से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो आज की वीडियो में इंशाल्लाह तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है गब्बन बकरियां, हामला बकरियां, प्रेग्नेंट बकरियां, उनकी देखभाल किस तरह करनी है, वैक्सीनेशन करवानी है नहीं करवानी, कौन सी वैक्सीन करवानी है, चिचड़ों वाला इंजेक्शन, डीवर्मिंग, खुराक क्या होनी चाहिए, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है आज का वो ये है कि जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपकी बकरी हामला हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, गबन हो गई है, दोबारा हीट में नहीं आ रही, तब आपने क्या करना है कि अगर आपने उसके गले में जंजीर, चेन, रस्सी कुछ भी डाला हुआ है, बांध के रखा हुआ है, तो आप कोशिश करें उसे खुला छोड़ दें ताकि वो अपनी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से चलती फिरती रहे। चलती फिरती रहेगी, एक तो स्ट्रेस नहीं आएगा, दूसरे नंबर पे हाजमा उसका बेहतर रहेगा, जो खुराक खाएगी अच्छे तरीके से हजम होगी। क्योंकि अगर गब्बन बकरी, हामला बकरी को उसकी मूवमेंट कम हो, चले फिरे कम, तो उसे कब्ज वगैरह की शिकायत हो सकती है, जो कि अबार्शन की एक वजह बन सकती है। इसलिए कोशिश करें कि उसे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दें, बांध के ना रखें उसे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो भी यही है कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसकी आपने प्रॉपर केयर करनी है, स्ट्रेस नहीं आने देनी। सर्दी अगर बहुत ज़्यादा लगे तभी बकरियां अबार्शन, अबार्शन का मतलब यानी कि बच्चा गिरा देना, तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी एक वजह बनती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी एक वजह बनती है अबार्शन की। इसलिए सबसे पहले तो आपको सीजनल ब्रीडिंग को समझना होगा कि सीजनल ब्रीडिंग क्या है। सीजनल ब्रीडिंग ये है कि जब आप बकरी को क्रॉस करवा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस महीने बकरी को क्रॉस करवाएं, तो हीट पे आती है, आप अगले 5 महीने के बाद मौसम देखें कि 4 महीने बाद देखें कि जो 5वां महीना है क्या वो फुल सर्दी का है या वो फुल गर्मी का है। अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है तो आप थोड़ा सा क्रॉस को लेट करवा लें, ताकि जब बकरी आखिरी महीना अपनी प्रेगनेंसी का गुजार रही हो तो उसको बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के मौसम का सामना ना करना पड़े, चाहे वो सख्त सर्दी हो चाहे वो सख्त गर्मी हो। अबार्शन की वजह बन सकती है। दूसरे नंबर पे अगर बच्चे सख्त सर्दी में या सख्त गर्मी में पैदा होंगे तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तीसरे नंबर पे क्या करना है कि आपने बकरियों की खुराक में मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छा मिनरल्स कौन सा है। मार्केट के अंदर बहुत सारे हर्बल मिनरल्स भी आते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मिनरल है जो हम रिकमेंड करते हैं वो एलएस मिनरल है। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना मकसद नहीं है, लेकिन जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं हमारा काम है कि बताया जाए। एलएस मिनरल्स और वाइट गोल्ड के नाम से जो मिनरल्स आते हैं, वाइट गोल्ड में मल्टीविटामिन्स भी शामिल हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं, इनका रिजल्ट अच्छा है, तो आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। मिनरल्स का फ़ायदा क्या होगा? एक तो इसमें कैल्शियम, कॉपर, कोबाल्ट, इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि सबका लिंक किसी न किसी एक बीमारी के साथ होता है, जिसकी कमी की वजह से जानवरों में बीमारियां आती हैं। एक तो वो बीमारियां जानवरों में नहीं आएंगी, दूसरा मिनरल्स जब पूरे होंगे तो जानवर का हाजमा अच्छा रहता है, खुराक अच्छी हजम होती है, जानवर को अच्छी खुराक लगती है। तीसरा पॉइंट यह था कि जानवर को मिनरल्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करवाएं। चौथा पॉइंट है कि जानवर को अच्छी क्वालिटी की आपने खुराक देनी है। अच्छी क्वालिटी की खुराक से मुराद है मुतवाज़न खुराक, बैलेंस्ड डाइट। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या हम अपनी बकरियों को साइलेज खिला सकते हैं, क्या बाजरा खिला सकते हैं? तो भाई बाजरा, साइलेज ये बकरियां खा तो लेती हैं, लेकिन ये उनकी खुराक नहीं है। जिस तरह बड़े जानवर पसंद करके ये खाते हैं, एक होता है पसंद करके खाना, एक होता है कि मजबूरी में खाना। तो जो बकरियां हैं वो इस तरह की खुराक मजबूरी में खा तो लेती हैं, लेकिन ये उनकी खुराक है नहीं, वो शौक से नहीं खाती। तो इसलिए कोशिश करें कि ये वाली खुराक ना दें। बकरियों की जो खुराक है, जो उनकी पसंद है और उनके लिए बेहतर है, वो लूसन। लूसन की भी हे बनाएं। हे क्या होती है कि आपने लूसन काटा है, ऐसी कंडीशन पे काटा है जिसमें लूसन के ऊपर फूल अभी पूरे फूल नहीं आए, अभी थोड़ा सा कच्चा है। पूरे फूल आएंगे तो उसका तना सख्त हो जाता है। उस थोड़े कम फूल अभी उसने उठाए हैं, उस स्टेज पे आप काटें उसे, 2-3 दिन धूप में रखें, ये हे तैयार हो चुकी है। हे का मकसद क्या है कि उसके अंदर मॉइस्चर, पानी का लेवल थोड़ा सा हमने कम कर देना है, इससे उसकी प्रोटीन भी बढ़ जाती है और जानवर की सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है। जंतर की आप हे इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसी तरह किसी भी और चारे की आप हे बना के जानवरों को इस्तेमाल करवाएं, ये उनकी खुराक के लिए अच्छा है। उसके बाद
बकरी जब 3 महीने की प्रेगनेंसी पे पहुंचे तो अक्सर बकरियां खुद ही दूध खुश्क कर देती हैं। अगर आपकी बकरी दूध दे रही है तो आप कोशिश करें कि उसका दूध खुश्क करवाएं। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी, जानवर की दिन पूरे होते जाएंगे तो बच्चों का साइज बढ़ता जाता है। एक तो जानवर ने अपनी आप को भी मेंटेन करना है, खुद को भी खुराक देनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर 2 या 3 बच्चे हैं जानवर के पेट में, उनको भी खुराक देनी है। तीसरा, अगर खुराक डिवाइड हो जाएगी दूध के अंदर तो जानवर को इतनी खुराक ज्यादा जरूरत है और उसे मिल कम रही है। 3 हिस्सों में खुराक डिवाइड हो रही है, तो आप कोशिश करें कि दूध खुश्क करवाएं ताकि खुराक 2 हिस्से में तकसीम हो। एक जानवर अपने आप को, अपनी सेहत को मेंटेन करे और दूसरे नंबर पे खुराक बच्चों को मिले। तो आप दूध खुश्क करने का तरीका ये है कि अगर आप दूध दो रहे हैं 2 टाइम तो आप 1-2 दिन के लिए 1 टाइम कर दें। उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के एक बार दूध दो लें। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता दूध होते एक पोर्शन कम करते जाएंगे। इसी के साथ आप एंटीबायोटिक्स की ट्यूब्स भी चढ़ाएं ताकि जानवरों में जो थनों के साड़ू के मसाइल पैदा होते हैं, मेस्टाइटिस के, तो वो ना पैदा हों, इसलिए ये भी इस्तेमाल करवाएं। इसी के साथ ही जब 3 महीने हो जाएं जानवर को तो हैवाने की तैयारी के लिए और साड़ू से बचाव के लिए जो बेहतर इफेक्ट है, बेहतर असर रखता है, वो है लीमू, लेमन, नींबू। तो इसका इस्तेमाल आप 15 दिन के वक्फे से 2-2 नींबू जो हैं वो जानवर को काट के 15 दिन के वक्फे से आप आखिरी दिन तक आप खिलाते रहें। इसके साथ जानवर का हैवाना भी अच्छा बनता है। आप सिंपल नींबू भी खिला सकते हैं, चीनी के साथ मिक्स करके भी खिला सकते हैं, तो हैवाना अच्छा बनता है, साड़ू के मसाइल से जानवर बच जाता है। ट्यूब्स की बात होगी। उसके बाद सवाल पूछा जाता है वैक्सीनेशन के हवाले से कि हम हामला बकरियों को वैक्सीन करवा सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए वैक्सीनेशन की मैं एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन जहां तक बात है कि वैक्सीन करवा सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए ये है कि जी हाँ, आप वैक्सीन करवा सकते हैं। जानवर को जो पहला महीना है उसका प्रेगनेंसी का, उसमें आप वैक्सीन ना करवाएं। जो आखिरी महीना है प्रेगनेंसी का 5वां, उसमें वैक्सीन ना करवाएं। जो बीच में तीसरा महीना है और चौथा महीना है, इसमें आप वैक्सीन करवा सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? तीसरे महीने पे वैक्सीन करवाएं पीपीआर की, चौथे महीने पे वैक्सीन करवा दें ईटीवी की, यानी कि एंटीरोटॉक्सीमिया, अंतड़ियों का जो जहर है उसकी वैक्सीन। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम आगे बच्चे पैदा आएंगे तो बकरियों में, बच्चों के अंदर शर्मवाज ज़्यादा होती है। फार्मर की जो मेन कमाई है वो बच्चे हैं, ना कि दूध। दूध सिर्फ बड़े जानवरों में हमें फ़ायदा देता है, इसकी मार्केट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, दूध की मिकदार थोड़ी होती है, तो बच्चे ही कमाई हैं। बच्चों के अंदर अगर शर्मवाद को हमने कम कर लिया तो फार्मर का मुनाफा ज़्यादा है। शर्मवाद कैसे कम करेंगे? जब हम जानवरों को वैक्सीन करेंगे, गब्बन जानवर को, हामला जानवर को, तो आने वाले जो बच्चे हैं वो बीमारियों के खिलाफ पहले से ही कुव्वत मुदाफ़त रखेंगे। शुरू में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर अंतड़ियों के जहर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम माँ को वैक्सीन कर लेंगे चौथे महीने पे या तीसरे महीने पे, तो बच्चों के अंदर पहले से ही कुव्वत मुदाफ़त होगी, तो वो 3-4 महीने आराम से अपना गुजार लेंगे। उसके बाद चौथे महीने पे हम जाके उनकी पीपीआर की वैक्सीन भी कर सकते हैं, अंतड़ियों के जहर की भी वैक्सीन कर सकते हैं। इसलिए अपने जो गब्बन जानवर हैं उनको वैक्सीन ज़रूर करवाएं। इसी के साथ एक और जो सवाल मुस्लिक है वो ये है कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, चिचड़ों वाला इंजेक्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो उसके लिए भी सेम है कि पहले महीने पे आप ना लगाएं, आखिरी महीने पे ना लगाएं, बीच के जो 3 महीने हैं उनमें आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रॉपर डोज के साथ, वजन के हिसाब से डोज कैलकुलेट करें, लगाएं, कोई मसला नहीं। इसी के साथ और सवाल कि पेट के कीड़ों की दवाई हम दे सकते हैं, उसका भी सेम जवाब है कि पहले महीने में आपने नहीं देनी, आखिरी महीने में नहीं देनी, जो बीच के 3 महीने हैं उसमें आप दे सकते हैं। सिर्फ ऐसे साल्ट देने हैं, ऐसे डिवर्मर देने हैं, ऐसी पेट के कीड़ों की दवाई देनी है जो कि जानवरों के लिए सेफ है। उसमें से कुछ जो हैं जैसे कि अल्बेंडाजोल है, ये आपने प्रेगनेंसी की किसी स्टेज पे भी नहीं देना। ये आपके जो बच्चे हैं जानवर के, उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बाकी जो डिवर्मर है आप दे सकते हैं। पहले और आखिरी महीने में नहीं देना, ना ही वैक्सीन, ना ही चिचड़ों वाला टीका, ना ही डिवर्मर, पेट के कीड़ों की दवाई पहले और आखिरी महीने में नहीं। बाकी 3 महीने में हम दे सकते हैं, लेकिन अल्बेंडाजोल जो है ये आपने नहीं देना। अच्छा, जब आखिरी महीना चल रहा हो तो उसमें जानवर आखिरी दिनों में जाके तकरीबन प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया एक बीमारी पैदा होती है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया क्या है? ये कोई टॉक्सिन नहीं है, ये कोई जहर नहीं है, ये सिर्फ है कि जानवर में जो बच्चे हैं उनका साइज बढ़ चुका है, जानवर की खुराक की ज़रूरत बढ़ चुकी है, लेकिन बच्चों के साइज बड़ा होने की वजह से जानवर का मैदे का साइज छोटा हो गया, क्योंकि बच्चों का सारी जगह पेट में बच्चों ने घेर लिया तो मैदे पे प्रेशर पड़ा, मैदे का साइज छोटा हो गया। जिस वक्त जानवर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुराक की, उस वक्त उसके मैदे का साइज छोटा हो गया। तो इस वक्त हमने जानवर को अच्छी खुराक देनी है,
जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मिकदार तो कम हो लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जानवर की सेहत के लिए अच्छा हो। गंदम के दानों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की हे, साफ सुथरी हे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो भी चीज़ देनी है अच्छी क्वालिटी की देनी। ऐसी खुराक नहीं देनी जानवर को जिससे जानवर को कब्ज हो, कब्ज की वजह से जानवर जोर लगाएगा और उससे अबार्शन यानी कि बच्चा गिरा सकता है। ऐसी खुराक नहीं देनी जिससे जानवर को डायरिया लगे, रिक लगे, मोशन लगे। इससे क्या होगा, जानवर को कमजोरी होगी और बच्चे देने में फिर जानवर को मुश्किल पैदा होगी। जाहिर बात है कि जानवर डायरिया की वजह से, जब एक बार भी डायरिया लगे तो जानवर बहुत ज्यादा कमजोरी फील करता है, जिसम से पानी वगैरह निकल जाता है। तो उसके लिए ये है, जामन, आम, अमरूद, ये चीज़ें कब्ज़ करवाती हैं, तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करवाना। जो ताज़ा बरसीम है उसकी वजह से जानवर को डायरिया वगैरह लग सकता है। इसी के साथ जो ताज़ा लूसन है उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। ये दो चीज़ें आपने खुश करके हे बना के देनी है, तो ना ही जानवर को कब्ज़ हो, कॉन्स्टिपेशन, और ना ही जानवर को डायरिया, रिक, मोशन, इस तरह की चीज़ें लगे, ताकि जानवर को अपने आखिरी स्टेज में किसी किस्म की बीमारी का सामना ना करना पड़े। लोग पूछते हैं कि बारिश के वक्त में बकरियां जो गब्बन हैं वो बाहर खड़ी नहीं, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए ये है कि अगर हल्की फुल्की बारिश हो, मौसम गर्मी वाला है तो ठीक है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड की कैफियत बन गई है, तो उनको अंदर कर लें। ज़्यादा ठंड की वजह से भी जानवर की तबीयत ख़राब हो सकती है। चिचड़ों वाले इंजेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। चराई के हवाले से पूछते हैं कि जो गबन बकरियां आखिरी स्टेज पे, आपको पता होता है कि कुछ दिन रह गए हैं, तो इस स्टेज पे जानवर को प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया वाली बीमारी हो सकती है। उसमें अलामात ये हैं कि जानवर बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता। अगर खड़ा हो गया, कुछ देर के लिए खड़ा होगा, फिर बैठ जाएगा। तो इस तरह की जानवर में एनर्जी कम हो जाती है। तो आप अपनी बकरियों को आखिरी स्टेज पे चराई में ना भेजें। तो उसमें यह होगा कि अगर वहीं पे बकरी ने बच्चे दे दिए तो आपके लिए फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी, या ये प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया जो बीमारी, बकरी बैठ गई तो आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। लोग पूछते हैं कि आखिरी दिनों में कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो वी सेल के नाम से विटामिन ई और सेलेनियम है इसके अंदर। ये इंजेक्शन का इस्तेमाल आप, ये बकरी के जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लिए अच्छा इंजेक्शन है, तो इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। विटामिन AD3 इंजेक्शन जो है जानवर की सेहत के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, इस इंजेक्शन का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोशिश करें कि आखिरी दिन जब चल रहे हो, आपको पता हो कि इस बकरी के आखिरी दिन है, तो उसकी बेडिंग जो है, नीचे बिस्तर जो है उसका, वो सॉफ्ट रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि जब बच्चे पैदा हों तो वो साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में नीचे आएँ। कोशिश करें कि उनको साफ़ करके साफ़ कपड़े पे रखें। इस कंडीशन में अगर बकरे का जो नाड़ू है, जो जिसका कनेक्शन माँ के साथ होता है, जेर वाला कनेक्शन, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और उसको पायोडीन से साफ़ कर सकते हैं, टिंचर से साफ़ कर सकते हैं, सिपरेट वगैरह से साफ़ कर सकते हैं। इससे ये है कि जो अगर नीचे गंदगी है तो उससे टेटनस वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जरासीम है, वो बच्चों को लग सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे का जिस्म आकड़ जाता है, टेटनस हो जाती है, लोग कहते हैं कि इसे फालज हो गया। तो वो वाले चीज़ से बचने के लिए आप उसकी साफ़ सुथराई का आप ख्याल रखें। इसी के साथ अगर एक और चीज़ कि अगर आपको पता है कि कोई जानवर हर्ड के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर टांगे मारता है, सर मारता है, तो ये भी एक वजह बन सकती है अबार्शन की, बकरी के बच्चा गिराने की। या तो गबन बकरी को उन जानवरों से अलहदा कर दें जो किक मारते हैं, जो टांग मारते हैं, जो सर मारते हैं, या फिर ऐसा जानवर जो इस तरह की हरकतें करता है उसको अलहदा कर दें, ताकि किसी भी इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।